प्रभु ज्ञान घन आनंद घन अवतार तारक विश्व के, श्री चरण में हम शरण पा ज्ञाता बने निज रूप के। बस एक ही हो यह हमारी साधना आराधना, हो दीप से दीपक यथा मिट जाए भाव विराधना, हो दीप से दीपक यथा मिट जाए भाव विराधना। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आज 5वां दिवस प्रारंभ हुआ। 5वां दिवस जो हमें एक क्षमा की प्रेरणा दे रहा है। आप सुन रहे हैं अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से कि गजसु कुमार जब दीक्षा की आज्ञा मांगते हैं तो माता पिता बहुत रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वैराग्य पक्का हो तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाती त्याग मार्ग पर आगे बढ़ने से। श्री कृष्ण जी ने जब उनके राज्याभिषेक की बात कही और गजसु कुमार मौन हो गए, बहुत ठाट बाट के साथ उनका राज्याभिषेक किया जाता है। श्री कृष्ण जी ये विचार कर रहे थे कि अब ये हमें आज्ञा देंगे कि साम्राज्य की वृद्धि हो, बड़े बड़े नए नए भवन बने, इस प्रकार से ये नए राजा की आज्ञा मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने उनसे पूछा कि बताओ आपकी क्या इजाजत है, क्या आज्ञा है, तब गजसु कुमार जिनका हृदय पूरी तरह से अरिष्टनेमी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गया था, जो अपने आत्म वैभव को, आत्म खजाने को जान चुके थे, उन्होंने अपना आदेश दिया कि मेरी दीक्षा के लिए रजोहरण पात्र आदि की व्यवस्था की जाए। सम्राट की बात सुनते ही श्री कृष्ण आदि सभी विचार करते हैं कि ये तो हमारी ही अपनी भूल कि हमने एक हाथी को कच्चे धागे से बांधने का प्रयास किया। वैसे देखो तो इन सिंहासनों ने, इन कुर्सियों ने, सत्ता के लोभ ने आज तक लाखों करोड़ों करोड़ लोगों को बंधन में बांधा है। भोग विलासों के प्रलोभन जो है उसमें बहुत सारी आत्माएं फंस गई, लेकिन जो सजग हो जाता है, जो जाग जाता है, सोने चांदी के सिंहासन भी उसे बांध नहीं सकते। माता पिता बड़े भाई की आज्ञा लेकर के गजसु कुमार साधना के पथ पर चलते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। और जब उन्होंने दीक्षा ली उसी समय
परमात्मा अरिष्ट नेमि से आत्म कल्याण के मार्ग को पूछा कि कौन से मार्ग पर चलूं, क्या करूं संयम लेकर के कि जिससे मेरा आत्म कल्याण हो। भगवान तो ज्ञानी थे, हर एक चीज वो जानते थे, क्या होने वाला है उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। भगवान ने उस नवदीक्षित गजसुकुमार मुनि को आत्म कल्याण के लिए भिक्षु की 12 प्रतिमाएं बताई और उनकी साधना करने के लिए वो गजसुकुमार साधक शमशान भूमि में जाते हैं, मन एकाग्र करके वहां पर ध्यान अवस्था के अंदर खड़े हो जाते हैं। विचार करें कि आज इंसान का मन कितना कमजोर हो गया कि जरा सी भी अगर धूप लगे, जरा सा भी दुख तकलीफ आए तो वो संकल्प विकल्प के झूले में झूलने लगता है। ली हुई प्रतिज्ञा को तोड़ने में भी समय नहीं लगाता। जरा सा एक कांटा भी चुभ जाए तो भी वो रोने लग जाता है, आहें भरने लगता है। लेकिन गजसुकुमार मुनि जब उस महाकाल शमशान में साधना कर रहे थे, सोमिल वहां से गुजरता है और सोमिल ब्राह्मण जो पूर्व जन्म के वेर के कारण से उसका द्वेष का भाव जागृत हुआ, वो वैसा कर्म उदय में आया और उन नवदीक्षित गजसुकुमार मुनि के सिर पर गीली मिट्टी की पाल बांध करके उसके अंदर जलते हुए अंगारे रख देता है। कल्पना करना, ये बात हर साल ही आप सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करना, कैसा प्रसंग होगा वो। उनका मांस जल रहा है, खून उबल रहा है, सारे शरीर के अंदर भयंकर वेदना हो रही है, लेकिन फिर भी वो शांत भाव से बिल्कुल पर्वत की तरह अडोल अकंप अचल खड़े हुए हैं गजसुकुमार मुनि। उनके मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं, उनका तन डावाडोल नहीं, किसी भी प्रकार के भीतर में कोई अशांति नहीं है। जलते हुए आग के शोलों के बीच में भी उनकी प्रसन्नता बरकरार है। जरा सोचो कि मस्तक पर आग जल रही हो और फिर भी शरीर में किसी प्रकार की चंचलता ना हो, विचारों में चंचलता ना हो, उनके भावों में कोई भी क्रोध का भाव ना हो, आक्रोश ना हो, उनकी दृष्टि में सौम्यता और मन के भीतर में वीतराग भाव। जो भाव, जो दृष्टि अपने माता पिता के प्रति, बड़े भाई के प्रति, सेम वैसी की वैसी दृष्टि सोमिल के प्रति भी थी। उन्होंने इतना कष्ट देने के बावजूद भी सोमिल के प्रति जरा सा भी द्वेष नहीं किया। आपके मन में सवाल पैदा हो सकता है कि इतनी आग जलने के बाद क्या उन्हें तकलीफ नहीं हुई होगी, या कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने इस कष्ट को सहन किया। बंधुओं, जिसको भेद ज्ञान हो जाता है, जो वास्तविकता को समझ लेता है, वो व्यक्ति अपने इस शरीर की वेदना को पड़ोसी बनकर के जानता है। वो उसे जानता तो है लेकिन महसूस नहीं करता। जैसे आप किसी बीमार व्यक्ति की साता पूछने के लिए जाते हो, किसी बीमार को देखते हो, आप उसे देखते तो हो, पूछते तो हो उससे, लेकिन उसकी जो वेदना है उसको आप महसूस नहीं कर पाते।
चाहे वो कितनी भी बयां करे अपनी वेदना आपके सामने, आप सुन लेंगे, लेकिन उसकी उस वेदना को आप अनुभव नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार से शरीर जो है वो जल रहा था, लेकिन गजसु कुमार जिनके मन के अंदर जरा सी भी कोई दुर्भावना नहीं थी, क्योंकि भेद ज्ञान इतना प्रबल हो चुका था, इतना आत्म ज्ञान के अंदर वो रम चुके थे कि उन्हें किसी भी प्रकार से सोमिल के प्रति क्रोध का भाव पैदा नहीं हुआ। और दुख को सुख में बदल दे, यही तो साधना है। दुख था, लेकिन उस दुख को उन्होंने मूल्य नहीं दिया। और आप देखें कि अगर आपके जीवन में भी कोई कष्ट आता है, कोई पीड़ा आती है, कोई तकलीफ आती है, आप जितना ज्यादा उस पर फोकस करते हैं, उतनी ही वो वेदना बढ़ती चली जाती है। जितना आप उसको इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाते हैं, उतना ही आपको उसका अनुभव नहीं होता। ज्ञानी तो वो होता है जो मजबूरी में वेदना को नहीं झेलता, बल्कि वेदना को दुख के रूप में देखता ही नहीं है। आज हर इंसान के मन में कषायों की आग इतनी ज्यादा जल रही है कि उन कषायों की आग में न सिर्फ व्यक्ति जल रहा है, बल्कि समाज जल रहा है, परिवार जल रहा है। और वो ज्वाला कषाय की चारों तरफ फैली हुई है। ज्ञानी जन कहते हैं कि बाहर की जो आग होती है वो इतना नुकसान नहीं करती। बाहर की आग तो जलती है और थोड़ी देर के बाद बुझ भी जाती है, लेकिन जो भीतर की आग होती है वो निरंतर जलती ही रहती है। और आज हर इंसान जो धर्म से दूर है, वो ऐसे ही कषायों की आग में निरंतर जल रहा है, राग द्वेष की आग में जल रहा है, इच्छाओं की आग में जल रहा है। और यही कारण है कि लोग दिन में भी लड़ते हैं और रात में भी झगड़ते रहते हैं। उनके मन में एक क्षण के लिए भी चैन नहीं होता, शांति नहीं होती, आराम नहीं होता। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि गजसु कुमार मुनि का चरित्र जो है, ये सिर्फ पर्व पर्युषण में एक दिन सुनने के लिए ही नहीं है, लेकिन उन महापुरुष को अपने जीवन का साथी बनाना चाहिए। उनका स्मरण हमेशा अपनी हर सांस के साथ रखना चाहिए, क्योंकि कष्ट के समय में अगर आप गजसु कुमार को याद करोगे तो चाहे कितना भी कष्ट आपके जीवन में हो, दुख हो, लेकिन उनको याद करके आपको एक ताकत मिलेगी, एक शक्ति मिलेगी। इसलिए गजसु कुमार मुनि को हमेशा ही याद रखें। अगर साधना के मार्ग पर कोई दुख तकलीफ आ रही है, कोई आपत्ति आ रही है, तो गजसु कुमार मुनि का चिंतन करें। जरूर अगर आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ होगी तो आपका मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त बनेगा, विपत्ति संपत्ति में बदल जाएगी। और याद रखना कि अगर विकारों पर विजय प्राप्त करना है तो हमें कोई समय देखने की आवश्यकता नहीं है कि कोई शुभ मुहूर्त आएगा, कोई अच्छा वार आएगा, कोई अच्छा समय आएगा तो हम कोई साधना करेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आत्मशक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है, अपने संकल्प बल को दृढ़ बनाने की जरूरत है। और अगर उल्लास उमंग के साथ आपने अपनी आत्मशक्ति को जागृत किया और आप साधना के पथ पर आगे बढ़े और निरंतर बढ़ते चले गए, तो फिर चाहे कोई भी वार हो,
कोई भी तिथि हो, क्रूर से क्रूर कोई ग्रह नक्षत्र हो, लेकिन वो कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। गजसुकुमाल मुनि, जिन्होंने ऐसी अनोखी भेद ज्ञान की साधना की कि उसी समय में अपने संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करके वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। फिर और भी वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जी किस प्रकार से परमात्मा के पास जाते हैं। गजसुकुमाल मुनि के बारे में पूछते हैं, फिर 100 मील का उनको पता लगता है। ये सारी बातें आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन मुख्य बात इसमें यह है कि जैसी शांति, जैसा ज्ञान, जैसा भेद विज्ञान गजसुकुमाल मुनि के जीवन में प्रकट हुआ था, वैसा आपके हमारे जीवन में अंश रूप में भी अगर आया तो ये गजसुकुमाल मुनि का चरित्र सुनना सफल और सार्थक हो सकता है। हम इस प्रकार से जिन वाणी के माध्यम से शरीर के इस स्वरूप को जाने, पुद्गल के स्वरूप को जाने और आत्मा के स्वरूप को जाने, क्योंकि बिना ज्ञान के भेद विज्ञान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से गजसुकुमाल मुनि सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। ये अंतगढ़ सूत्र के तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन संपन्न होता है। अब सुधर्मा स्वामी जी, जम्बू स्वामी जी के पूछने पर आगे के अध्ययन कहते हैं कि 9वें अध्ययन के अंदर सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं कि द्वारिका नगरी और अरिष्टनेमी परमात्मा वहां पर पधारते हैं। उस द्वारिका नगरी में बलदेव राजा थे, धारिणी रानी थी और धारिणी रानी का पुत्र था जो कि बहुत ही सुंदर और सुकुमार था, जिनका नाम सुमुख रखा गया। और सुमुख जो थे उन्होंने भी परमात्मा की धर्म देशना को सुना, दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद 14 पर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अंत में वे भी शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इसी प्रकार से 10वें अध्ययन में दुर्मुख कुमार का वर्णन है, 11वें अध्ययन में कूपदारक कुमार का वर्णन है। ये भी बलदेव और धारिणी के बेटे थे। इन्होंने भी परमात्मा के मुखारविंद से संयम अंगीकार किया और ये भी साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। 12वें अध्ययन के अंदर दारुक कुमार का वर्णन है। इनके पिता का नाम वसुदेव था, माता इनकी धारिणी थी। इन्होंने भी प्रभु की दिव्य देशना को सुनकर के आत्मबोध प्राप्त किया था और चारित्र अंगीकार करके ये भी साधना करके सर्व कर्मों को नष्ट करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए थे। इसी प्रकार से 13वें अध्ययन के अंदर अनादृष्टि कुमार की बात आती है। इनके भी पिता वसुदेव थे और माता इनकी धारिणी थी। इन्होंने भी संयम स्वीकार किया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इस प्रकार से ये तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन संपन्न होते हैं और इसी के साथ अंतगढ़ सूत्र का तीसरा वर्ग भी संपन्न होता है। अब चौथे वर्ग में जम्बू स्वामी जी के पूछने पर सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं कि हे जम्बू, इस चौथे वर्ग के 10 अध्ययन कहे गए हैं और उन 10 अध्ययनों का नाम है जाली, मयाली, उव्याली, पुरुष सेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। कहते हैं कि द्वारिका नाम की नगरी, जिसके बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुन लिया है, जहां पर श्री कृष्ण वासुदेव राज कर रहे थे और उसी द्वारिका नगरी में वसुदेव राजा रहते थे। उनकी धारिणी रानी थी जो बड़ी ही सुंदर, सुकोमल थी, सुशीला थी और उन्होंने सिंह के स्वप्न को देखा और समय आने पर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम जाली कुमार रखा गया। जाली कुमार युवा अवस्था को प्राप्त हुए
तब उनका विवाह 50 कन्याओं के साथ किया जाता है और बहुत सुख सुविधाओं के अंदर भोग विलास की रंगीन दुनिया में वो बिल्कुल मशगूल बने हुए थे। लेकिन एक बार परमात्मा अरिष्टनेमी वहां पर पधारते हैं और परमात्मा की वाणी सुनने के लिए जाली कुमार भी जाते हैं। जाली कुमार ने प्रभु की वाणी को सुना। परमात्मा महावीर सभी को एक संदेश देते हैं और जो संदेश तीर्थंकर देते हैं, चाहे वो अरिष्टनेमी हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे पारसनाथ भगवान हो, जो भी तीर्थंकर देशना देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें स्व का बोध करवाते हैं। हमें वो ये कहते हैं, हे तेरे अंतर में अनंत आनंद सिंधु लहराता, फिर क्यों बाहर भरमाता, फिर क्यों बाहर भरमाता, क्यों एक बिंदु मधु बूंद स्वाद हित जन्म मरण दुख पाता, तू क्यों पर में ललचाता, तू क्यों पर में ललचाता, हे तेरे अंतर में अनंत आनंद सिंधु लहराता, फिर क्यों बाहर भरमाता, फिर क्यों बाहर भरमाता। आपके हमारे सबके भीतर में एक आनंद का सिंधु, आनंद का सागर लहरा रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया में हम इतने ज्यादा भरमा गए, इतने हम मशगूल हो गए बाहर की दुनिया में, हमारी स्थिति उस व्यक्ति के जैसी हो गई जो सिर्फ एक शहद की बूंद पाने के लिए कितने सारे दुखों को झेल लेता है। इंद्रियों के भोगों के लिए व्यक्ति जन्म मरण के दुखों को नजरअंदाज कर रहा है और ज्ञानी कह रहे हैं कि जाग जा। वो कहते हैं, आज बिछुड़ना कल मिलना है, उदय अस्त जीवन में, आज बिछुड़ना कल मिलना है, उदय अस्त जीवन में, उन्नत अवनत चढ़ती पड़ती बढ़ती घटती जन जन में, बढ़ती घटती जन जन में, सुख दुख दाता कोई नहीं तू, स्वयं स्वयं निर्माता, फिर क्यों बाहर भरमाता, फिर क्यों बाहर भरमाता। परमात्मा की अमृत वाणी को जाली कुमार ने सुना, वैराग्य उत्पन्न हुआ, माता पिता की आज्ञा लेकर के प्रभु के चरणों में दीक्षा अंगीकार की, 12 अंगों का अध्ययन किया, 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया और शत्रुंजय पर्वत पर 1 महीने का संलेखना संथारा करके सभी कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध हो जाते हैं।
ठीक इसी प्रकार से मयाली कुमार, ओव्याली कुमार, पुरुष सेन और वारिसेन, इनका भी इसी प्रकार का जिक्र आता है। ये सभी वसुदेव के पुत्र और धारिणी के बेटे थे। इसी तरह से प्रद्युम्न कुमार जो श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र थे, और शांब कुमार जो श्री कृष्ण और जाम्बवती के बेटे थे। अनिरुद्ध कुमार जो प्रद्युम्न और वैदर्भी के पुत्र थे, और इसी तरह से सत्यनेमी और दृढ़नेमी जो कि समुद्र विजय और शिवा देवी जी के पुत्र थे। इन्होंने अरिष्टनेमी परमात्मा की दिव्य देशना को सुनकर के आत्मबोध को प्राप्त किया, वैराग्य हुआ, क्योंकि एक बार अगर बोध हो जाता है तो फिर वैराग्य हुए बिना नहीं रहता। आज तक वैराग्य इसीलिए नहीं हुआ कि सम्यक बोध नहीं हुआ। सम्यक बोध होने के बाद व्यक्ति भोग विलासों के अंदर रह नहीं सकता। सभी ने परमात्मा अरिष्टनेमी के पास संयम अंगीकार किया, ज्ञान ध्यान की साधना की, सभी कर्मों को नष्ट करके 1 महीने का संलेखना संथारा करके ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार से चौथे वर्ग के 10 अध्ययन संपन्न होते हैं और इसी के साथ चौथा वर्ग संपन्न होता है। 5वें वर्ग में सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं जम्बू स्वामी जी के पूछने पर कि इस 5वें वर्ग में भी परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी ने 10 अध्ययन फरमाए हैं। पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री और मूल दत्ता। इस प्रकार से इस 5वें वर्ग के 10 अध्ययन है। पहला अध्ययन जो है जिसमें श्री कृष्ण वासुदेव की पट्टरानी पद्मावती रानी का वर्णन है। श्री कृष्ण वासुदेव जिनकी रानी पद्मावती जो अत्यंत ही सुकुमार थी, सुरूप थी, अरिष्टनेमी परमात्मा जब पधारते हैं और श्री कृष्ण परमात्मा उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी परिउपासना करते हैं। पद्मावती रानी भी बहुत प्रसन्न होती है परमात्मा के आगमन की बात जान करके, और पद्मावती रानी भी अपने धर्म रथ पर सवार होकर के परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाती है। भगवान अरिष्टनेमी, श्री कृष्ण वासुदेव, पद्मावती रानी और जो भी परिषदा आई थी उनको धर्म कथा कहते हैं, दिव्य देशना देते हैं। सारे लोग परमात्मा की वाणी को सुनकर के अपने अपने घर लौट जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण वासुदेव जो वहीं रुकते हैं, भगवान को वंदन नमस्कार करके बहुत ही विनय के साथ एक बात पूछते हैं कि भगवान, ये जो इतनी खूबसूरत देवलोक के समान द्वारिका नगरी है, इस द्वारिका नगरी का विनाश किस कारण से होगा? देखिए, बहुत ध्यान देने जैसी बात है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसका विनाश होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये निश्चित रूप से नष्ट होने वाली है। और सिर्फ द्वारिका नगरी ही नहीं, आज जो भी जिस व्यक्ति के पास जो भी वस्तुएं हैं वे प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, उनका विनाश निश्चित है। फिर चाहे वो शरीर हो, चाहे अन्य कोई सामान हो, निश्चित रूप से वो नष्ट होती है। तो अरिष्टनेमी परमात्मा कहते हैं कि ये जो देवलोक के समान सुंदर द्वारिका नगरी है, इसका विनाश यानी निमित्त 3 कारणों से होगा। उसमें पहला कारण है मदिरा यानी शराब, दूसरा अग्नि और तीसरा द्विपायन ऋषि।
अरिष्टनेमी परमात्मा के मुख से जब श्री कृष्ण जी ने ये बात सुनी तो सहज ही उनके मन में विचार आया कि धन्य है उन जाली मयाली उयाली आदि कुमारों को जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने परिवार को और जरूरतमंद लोगों को दे दी और वे भगवान के चरणों में मुंडित हो गए, प्रवर्जित हो गए। लेकिन मैं कैसा अभागा हूं, मैं कैसा हूं कि मैं राज्य में अपने अंतःपुर में और इस मनुष्य जीवन से संबंधित जो भी काम भोग है उसके अंदर मैं कितना फंसा हुआ हूं कि मैं इनसे मुक्त होकर के दीक्षा नहीं ले सकता। मन के अंदर इस प्रकार के जब भाव आए तो उसकी वजह से वे थोड़े से उदास हो जाते हैं, आर्त ध्यान होने लग जाता है उनको। परमात्मा ने अपने ज्ञान से जब देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को संबोधित किया कि हे कृष्ण, तुम इस प्रकार से विचार कर रहे हो कि धन्य है वे कुमार जिन्होंने दीक्षा ले ली और मैं नहीं ले सकता। श्री कृष्ण जी ने कहा, परमात्मा आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, आप सर्वज्ञ हैं और आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं रह सकती। तब प्रभु उनकी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, वासुदेव जो होते हैं वो कभी भी अपनी संपत्ति को छोड़ करके दीक्षा नहीं ले सकते। ये कभी भूतकाल में हुआ नहीं, वर्तमान में होता नहीं और भविष्य में कभी होगा नहीं। वासुदेव कभी दीक्षा लेते ही नहीं, कभी उन्होंने दीक्षा ली नहीं और भविष्य में कभी लेंगे नहीं। ये सुनकर के श्री कृष्ण जी ने पूछा कि आखिर इसका कारण क्या है कि मैं जान तो रहा हूं कि ये मार्ग उचित है, ये ही सत्य है, लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी वासुदेव होते हैं वे पिछले जन्म में निदान करते हैं। निदान उसे कहते हैं कि कुछ तप जप की आराधना करके उसके एवज में कोई भौतिक रिद्धि की चाहना कर लेना, वो निदान होता है। कि जैसे किसी ने तेला तप किया और वो ये सोचे कि मेरे तेले का अगर लाभ मिले तो मेरे बेटे की शादी हो जाए, ये एक प्रकार का निदान है। तो वासुदेव जितने भी होते हैं वो सभी निदान पूर्व भाव में उन्होंने किया होता है, इसलिए वे कभी भी दीक्षा नहीं ले सकते। श्री कृष्ण जी ने ये बात सुनी तो फिर एक सवाल मन में आया कि जो संयम के मार्ग पर चलते हैं वे तो शाश्वत सुख को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मैं जब दीक्षा नहीं ले सकता, मैं काम भोगों के अंदर रचा पचा, मैं भला कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या गति होगी। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसको मरना तो निश्चित है। क्या आपके मन में ऐसा सवाल कभी पैदा होता है कि मैं जब इस शरीर को छोड़ूंगा तो मैं कहां जाकर के पैदा होऊंगा? नहीं, बहुत कम लोगों को यह सवाल पैदा होता है। बाकी तो लोग इस तरीके से जीवन जी रहे हैं कि मानो अमर बन करके आए हो, लेकिन यहां पर कोई भी अमर रहता नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसकी निश्चित रूप से मृत्यु होगी। तब परमात्मा अरिष्टनेमी उनका भविष्य बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मतलब आयुष्य काल पूरा होने पर काल के समय में तुम काल करके वालुका प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न होगे। बंधुओं, हर व्यक्ति को ये विचार जरूर करना चाहिए, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। कौन हूं मैं?
को हम से ही साधना की शुरुआत होती है। अगर मैं कौन हूं ये सवाल ही मन के अंदर नहीं आया तो फिर जो मैं हूं उसको तो मैं जान ही नहीं सकता। इसलिए ये सवाल मन के अंदर आना बहुत जरूरी है। जैसा श्री कृष्ण ने परमात्मा से पूछा था कि मैं मर करके कहाँ जाऊंगा, अपने कार्यों को देखते हुए, अपने जीवन को देखते हुए जरूर विचार करना कि सच में हमारी सदगति होगी या दुर्गति होगी। जब साक्षात तीर्थंकर परमात्मा से श्री कृष्ण वासुदेव ने अपना भविष्य सुन लिया तो स्वाभाविक था दुखी होना, आर्त ध्यान करने लग जाते हैं वो। लेकिन परमात्मा दूसरी बात कहते हैं कि श्री कृष्ण तुम आर्त ध्यान मत करो, तुम तीसरी पृथ्वी का काल पूरा करके, वहां की अपनी आयुष्य पूरी करके इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में शतद्वार नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे और वहां पर बहुत वर्षों तक तुम केवल पर्याय का पालन करोगे और बाद में सिद्ध बुद्ध और मुक्त होोगे। जब परमात्मा से ये बात सुनी तो एकदम से श्री कृष्ण वासुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। हृष्ट तुष्ट हृदय से वे एकदम हर्ष आवेश में आ जाते हैं और परमात्मा को वंदन नमस्कार करते हैं। अपने हस्ती रत्न पर सवार होते हैं और द्वारिका नगरी में अपने भवन में आ जाते हैं। अब देखिए आने के बाद श्री कृष्ण वासुदेव क्या करते हैं। क्योंकि भविष्यवाणी परमात्मा ने की थी इसलिए वो कभी झूठी तो होने वाली नहीं थी। देखेंगे कि श्री कृष्ण वासुदेव अब अपने महल में द्वारिका नगरी में आने के बाद किस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं और उनके उस पुरुषार्थ से आपको हमको किस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए। ये अंतगढ़ सूत्र के अंदर वर्णित इन महापुरुषों के चरित्र को सुनकर के आप अपने आप को जानने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ये शास्त्र एक ऐसा पारसमणि है, अगर ये आपके अंतर को छू जाएगा तो आप सिर्फ भक्त नहीं बल्कि भगवान बन जाओगे। तो भगवान बनने की दिशा में आप आगे बढ़ें। आपके भीतर में समता, क्षमा और अनेक प्रकार के जो सद्गुण हैं वो विकसित होते रहें, धर्म श्रद्धा बढ़ती रहे, जिज्ञासाएं बढ़ती रहे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आंखें बंद करके बड़े ही अहोभाव के साथ इन शब्दों को श्रवण करेंगे। मंगलमय मंगलकारी जिन शासन ध्वज लहराता, अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था काय बोध कराता, स्यादवाद शैली से जग का संशय तिमिर मिटाता, चहुगति दुख नशाता, जनगण मन हर्षाता, जिन शासन सुखदाता, सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय मुक्ति मार्ग बतलाता, जय है जय है जय है, जय 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 है, जिन शासन की जय है, जिन शासन की जय